नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से या कहें कुछ महीनों से श्री परमवीर सिंह जी काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। विषय है श्री भीमराव रोहिदास घाटगे, पुलिस निरीक्षक अकोला शहर। इन्होंने परमवीर सिंह के ऊपर एक अपराध दर्ज किया हुआ है, जिसके चलते परमवीर सिंह जी ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की हुई। इस सारी प्रक्रिया को अगर जो आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यह दिखाई पड़ता है कि महाराष्ट्र पुलिस दल पूरी तरह से परमवीर सिंह को बचाने में लगा हुआ है, जिसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। पहला उदाहरण कि भीमराव घाटगे जी ने बाजारपेट पुलिस थाने पुलिस आयुक्तालय में जाकर श्री परमवीर सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का प्रयत्न किया और अपनी शिकायत दी, लेकिन वहां के अधिकारी ने उनका अपराध दर्ज करने से मना कर दिया और उनकी अपराध नहीं, जबकि वह अपराध अन्य कई धाराओं के सह एट्रॉसिटी के तहत अपराध था। उसके बाद में उन्होंने लिखित स्वरूप में तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री विवेक फणसालकर जी से भी इस बारे में उनको अवगत कराया और अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए उनसे विनती की, परंतु उनके द्वारा भी अपराध दाखिल नहीं किया गया। आखिर उन्होंने अकोला में जहां उनकी तैनाती है वहां पर उन्होंने वहां के एसपी से मिलकर सारी हकीकत उन्हें बताई, प्रकरण अवगत कराया, जिसके चलते उन्होंने 00 के तहत अपराध दर्ज कर उस अपराध को आगे के जांच के लिए ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के पास भेज दिया, क्योंकि यह जो घटना घटी थी यह ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में घटी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपराध तो घड़ा है और घटनास्थल भी थाना पुलिस आयुक्तालय है। तो फिर ठाणे पुलिस आयुक्तालय के उस पुलिस स्टेशन ने या तत्कालीन उस समय के जो पुलिस आयुक्त हैं श्री विवेक फणसालकर जी ने गुनाह क्यों दर्ज नहीं, अपराध क्यों नहीं दर्ज किया, जबकि एट्रॉसिटी के सेक्शन 4 के तहत एट्रॉसिटी के गुने में यदि अपराध दाखिल करने से कोई टाल मटोल करता है अधिकारी या संबंधित कोई भी अधिकारी या जो भी जांच करता है, तो वह भी कलम 4 के तहत अपराधी होता है, उस पर भी अपराध दाखिल होना चाहिए। यहाँ पर न तो बाजारपेट पुलिस स्टेशन के उस अधिकारी पर न तत्कालीन पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर के ऊपर कोई गुनाह दाखिल किया जा रहा है सेक्शन 4 के तहत, और इस तरह से परमवीर सिंह जी को बचाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा है कि परमवीर सिंह जी इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर महाराष्ट्र पुलिस की बदनामी की, कहा कि इनके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, लिहाजा यह अपराध का जो जांच है ये महाराष्ट्र के बाहर या सीबीआई को दिया जाए, जिसका संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने परमवीर सिंह जी को काफ़ी फटकार लगाई, जिससे सिद्ध होता है कि परमवीर सिंह जी ने महाराष्ट्र पुलिस दल की बदनामी करने की पूरी कोशिश या कोई कसर छोड़ नहीं रखी। सिविल कंडक्ट रूल के तहत यह बहुत ही बुरी बात है, लोक सेवक को शोभा न देने वाली बात है। फिर भी परमवीर सिंह पर कोई कार्रवाई, कोई प्रशासकीय कार्रवाई नहीं की जा रही। वास्तविक देखा जाए तो उन्हें निलंबित कर उन पर प्रशासकीय कार्रवाई करना अनिवार्य था, परंतु उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तीसरा मुद्दा आता है कि परमवीर सिंह जी उच्च न्यायालय में न्यायपालिका के साथ भी खेल रहे हैं या कहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षित है न्यायपालिका जल्द ही निर्णय देगी, परंतु वहाँ पर वो बार बार याचना कर रहे हैं कि पुलिस से मुझे संरक्षण दिया जाए, मुझे अगली सुनवाई तक अरेस्ट न किया जाए, और महाराष्ट्र पुलिस दल की तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया जाता है कि अगली सुनवाई तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कहाँ तक रीजनेबल है, क्योंकि इसी जगह भीमराव रोहिदास घाटगे जी ने ठाणे पुलिस आयुक्तालय और डीजी सबको पत्र लिखा है, जिसके तहत उन्होंने परमवीर सिंह जी से
संरक्षण मांगा है, सुरक्षिता मांगी उनके साथ, उनसे वे उनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई न करें, उन पर अटैक न करें, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, ऐसी प्रार्थना उन्होंने की है, जिसकी पुष्टि करते हुए थाने शहर ने उनके परिवार को और उनको पुलिस सुरक्षिता दी हुई है। यानी कि पुलिस दल यह मानता है कि परमवीर का खौफ है और उससे भीमराव घाटगे व उनके परिवार को सुरक्षिता देना अनिवार्य है। परंतु यह तथ्य संबंधित अधिकारी न्यायपालिका के समक्ष नहीं ला रहे हैं। वास्तविकता से उन्हें न्यायपालिका के समक्ष यह तथ्य लाना चाहिए कि परमवीर के डर से, खौफ से या उनके खौफ के साए में किस तरह से घाटगे और घाटगे का परिवार जी रहा है। लिहाजा परमवीर को कोई भी सहूलियत न दी जाए, परंतु ऐसा कोई भी तथ्य कोर्ट के सामने न लाकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परमवीर की मदद की जा रही है। मैं इसलिए शासन प्रशासन और विशेषकर पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य से प्रार्थना करता हूं कि सर्वप्रथम जिन लोगों ने थाने शहर पुलिस आयुक्तालय के जिस बाजारपेट के जिस अधिकारी ने एट्रॉसिटी का गुना दाखिल करने के लिए, अपराध दर्ज करने के लिए टाल मटोल किया या उसे नहीं दाखिल किया, या उस समय के तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री विवेक फंसालकर, जिसे कि इस प्रसंग से पूरी तरह से घाटगे ने अवगत कराने के पश्चात भी उन्होंने इस अपराध का कोई भी संज्ञान न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह को बचाने के लिए एट्रॉसिटी का गुना न दाखिल किया, उनके ऊपर एट्रॉसिटी के सेक्शन 4 के तहत गुना दाखिल किया जाए। दूसरा, परमवीर सिंह जी ने जो महाराष्ट्र पुलिस की बदनामी पूरे भारतवर्ष में की है, उसके चलते सिविल कंडक्ट रूल के तहत परमवीर सिंह जी को निलंबित कर उनके ऊपर प्रशासकीय कड़क कार्रवाई की जाए। तीसरी मेरी विनंती है कि महाराष्ट्र पुलिस दल ने जो भी संबंधित अधिकारी मुंबई उच्च न्यायालय की याचिका को देख रहे हैं, उस प्रकरण को संभाल रहे हैं, उन्होंने माननीय हुजूर न्यायालय को उनके निदर्शन में लाके ये तथ्य देना चाहिए कि एक पुलिस वाले के भय से पुलिस व पुलिस के परिवार की सुरक्षिता के लिए पुलिस से ही विनती करता है और उसको पुलिस संरक्षण दिया जाता है। यानी परमवीर सिंह की वजह से पुलिस और पुलिस का परिवार यहां सुरक्षित नहीं है। ऐसे अपराधी विचारधारा वालों व्यक्ति के प्रति कड़क कार्रवाई की जाए, यहां तक कि प्रतिबंधित कार्रवाई भी उन पर की जाए, प्रशासकीय कार्रवाई की जाए और न्यायालय से विनती की जाए कि उन्हें किसी भी तरह की सहूलियत न दी जाए। बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने इस वार्तालाप को पूर्ण विराम देता हूं और आशा और अपेक्षा करता हूं कि पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य इस विषय पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।